शर्मिंदा क्यों करती हैं मुझे? ये शुक्रिया वाली बातें हैं, ये पराये लोग करते हैं। मेरा मतलब है अपनों के दरमियान कैसा शुक्रिया? नहीं, तुमने मेरा तब साथ दिया जब मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ गया। इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए पिया जी, कि आपने मुझ जैसे झल्ले का एतबार किया, वरना तो दुनिया मुझे एतबार के काबिल ही नहीं समझती। आपका शुक्रिया पिया जी। शाह जी, हम करोड़ों रुपए खर्च करके आप जैसे मेहरबानों को इलेक्शन इसलिए तो नहीं जितवाते कि आप ही के मोहल्ले के तनख्वाहदार हमारी पगड़ियां उछालते फिरे। और आपका वो आईजी तो मुझसे निरी दुश्मनी बता रहा है। हाँ, मेरी बात हुई थी आईजी से, लेकिन उसका अभी तक कोई मसबत जवाब नहीं आया। वैसे भी वो अपने असूलों का बहुत सख्त ऑफिसर है। मैं तो खुद उससे बहुत तंग हूं। देखो ना, 2 चिट्ठियां लिख चुका हूं मैं ऊपर उसके तबादले के लिए। तो क्या जब तक इस अफसर का तबादला नहीं हो जाता ये फ्रॉडिये कबाड़िये ऐसे खुले फिरते रहेंगे, मेरी साख और मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे? शाह जी, ये मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं खुद इनके खिलाफ एक्शन लूं। मैंने चूड़ियां पहन नहीं रखी आपके कानून की तरह। ना 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 सेठ, ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना। हालात पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं। मीडिया का दौर है, अगर थोड़ी सी भी बात बाहर निकली तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तुम उन लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है। और अपने बंदों को भी कह दो कि खबरदार उन पे कोई नजर ना रखे। अब देखो ना, उस लड़की पर या उसके खानदान के किसी भी फर्द पर अगर थोड़ी सी भी आंच आई ना तो सारा मुद्दा तुम पर पड़ जाएगा। अब सिर्फ तेल देखो और तेल की धार। तुमने बरसों पहले के मूसा जवारी को फिर से मेरे अंदर जगा दिया इस्लाम, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता ये गार्ड्स तुम्हें छोड़ते क्यों नहीं अकेला? उसके लिए तुम्हें सैयद दाऊद का बेटा बनना पड़ेगा। नो थैंक्स, मैं महमूद का ही बेटा ठीक हूँ। गुड। अच्छा ये बताओ, पिया से बात हुई तुम्हारी? तुमने उसे बताया कितना सॉलिड एविडेंस हमारे हाथ लगा है, जो जज साहब देखकर उसके अब्बा को रिहा कर देंगे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई और ना ही मैं चाहता हूँ। यार, एक तो तुम दोनों के ईगो इश्यूज मुझे समझ में नहीं आते। well, उसके लिए तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं। चैलेंज कर रहे हो तुम मुझे? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि अगर तुम्हारी बात नहीं हो रही पिया से तो उस तक हम लोग ये एविडेंस किस तरह पहुंचाएंगे? इसी की बुनियाद पर ही तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि असलम साहब को रिहा करना है या नहीं। है एक बंदा जो कि उस तक ये एविडेंस पहुंचाएगा। कौन? मैं? यू मीन मैं? कामरान महमूद? So? अबे भाई, मैं वापस जा रहा हूँ अमेरिका। तेरे साथ रहकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटकर मुझे मरना नहीं है। आई एम ऑफ। टेक केयर ब्रो, आई एम गोइंग। कब जाना है? बताऊंगा।
या अल्लाह, इस भरी दुनिया मेरा और मेरी बेटी का तेरे से और कोई सहारा नहीं। अपने और हमारे महबूब के सदके में हमारी मुश्किल कुशाई कर, मेरी बेटी को कामयाबी अता कर। तुझे वास्ता है महबूब का, हमें कामयाबी अता कर। अगर मूसा उस रात जबरदस्ती मेरे अब्बा को जुए की बाजी खेलने पे मजबूर ना करता, वक्त पर घर जाने देता, तो शायद मेरी माँ की जान बच जाती। मैं अपनी माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं इस जुल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रही हूँ, क्योंकि आज भी पत्थर के दौर और जाहिलियत के ज़माने की तरह बेटियों को जिंदा दफन कर देना या उनको पैदा होते ही बेच देने का ये घिनौना कारोबार और जुर्म किसी ना किसी सूरत जारी है। और जब तक हम इस जुर्म के मुजरिमों को करार और वाकया सजा नहीं देंगे, तब तक ये माशरा मुझ जैसी मजबूर बेटियों को जिंदा करता रहेगा। थैंक यू। ये थैंक यू। ले जनाब, ये मुल्क का भी सर हुआ आखिर। मेरी बेटी की जीत हुई अल्लाह के करम से। कट गई एफआईआर। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो पिया, मुझे तुम पे फख्र है। थानेदार साहब, इस एफआईआर की एक कॉपी हमें भी देना। मैं भी तो इत्मीनान रखूं कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं। वो एसएसपी साहब होगी और जरूर होगी, और बात बात पर एसएसपी साहब के पास ना पहुंच जाना खुदा का वास्ता है। वही चल।